वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईआईटी मेन 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इफ द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट मॉड ऑफ x माइनस 5 लेस इक्वल टू वाई लेस इक्वल टू 4√x, हमें इन कर्व का बाउंडेड एरिया निकालना है। तो दो कर्व दिए गए हैं, एक दिया है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 और दूसरा कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू 4√x। तो ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 हमको मालूम है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट 5 आएगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट 5 है, यहाँ से आपका वी शेप बनेगा। ये हो जाएगा y इक्वल टू x माइनस 5 और ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 5। और दूसरा कर्व है y इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रूट एक्स। तो y को रूट एक्स का ग्राफ ये बन जाएगा। ये पॉइंट 0 0 है और ये हमेशा x हमेशा रूट एक्स के इक्वल टू 0 होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट दिया है मॉड ऑफ x माइनस 5 और ये इक्वल टू 4√x, दोनों y को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू ये हो गया 16x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 25 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, इसको ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस x प्लस 25 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे हमारे पास x एक तो मिल जाएगा x माइनस 25 और एक वैल्यू मिलेगी x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 25। तो जब x इक्वल टू 1 है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y भी निकाल लें। तो जब x इक्वल टू 1 है तो यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 4 मिल जाएगा। यानी x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू मिल जाएगा 4। और यदि हम x इक्वल टू 25 पुट करेंगे तो y इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 25 माइनस 5 में 20, ये y इक्वल 20। यानी दोनों कर्व के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो मिल रहे हैं 14 और 25 और 20। अब हम दोनों कर्व को हम एक साथ बनाते हैं। देखें यहाँ पे, तो देखें ये कर्व बन गया, ये पॉइंट 0 हुआ, ये पॉइंट यहाँ पे 5 हो गया। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो गया 1 और 4 और ये पॉइंट हमने निकाला हुआ है 20 एंड 25। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, सॉरी पॉइंट जो है वो 25 और 20, x इक्वल टू दिया हुआ है x इक्वल टू 25 एंड y इक्वल टू वैल्यू मिली है 20। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे देखें ऑन x एक्सिस से पॉइंट ले लें तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 0, ये पॉइंट 5 0 और यहाँ से हम ये पॉइंट देखें तो ये पॉइंट मिल जाएगा 25 और 0। अब देखें यहाँ पे दिया हुआ है y लेस इक्वल टू 4x। तो लेस इक्वल टू 4x का मतलब ये हुआ कि ये आपका जो इनसाइड पोर्शन दिख रहा है ये पोर्शन कवर करेगा। और यहाँ पे y ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 दिया है, यानी ये वाला एरिया कवर करेगा, ये वाला पोर्शन। तो दोनों का जो इंटरसेक्टिंग एरिया देखें हम तो हमारे पास ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है वो इंटरसेक्टिंग पोर्शन दिख रहा है, हमें ये एरिया निकालना है। तो ये जो रिक्वायर्ड पोर्शन रिक्वायर्ड एरिया हमको निकालना है, ये निकालने के लिए एक मेथड तो क्या है कि हम डायरेक्टली विद द यूज ऑफ इंटीग्रेशन कर लें। हमें ये कर्व मालूम है, कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू 4√x और ये जो लाइन है ये y इक्वल टू x माइनस 5 है और ये जो लाइन है ये लाइन y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 5 है। तो रिक्वायर्ड एरिया लेने के लिए यदि हम इंटीग्रेशन का यूज करें तो देखिए यहाँ पे जो इसका रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया ये वाला एरिया लेने के लिए हम क्या करें, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पोर्शन इक्वेशन ऑफ पैराबोला ले लें, पोर्शन ऑफ पैराबोला। यानी रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 1 से लेकर के कहाँ तक 25 तक। किसका पोर्शन है ये, दैट इज़ पोर्शन ऑफ पैराबोला, यानी ये हो जाएगा 4√x इंटू dx। और उसमें से हम ये वाला ट्रायंगल का एरिया हम इसको A1 बोलें, A1 और इसको बोलें A2। तो एक तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं
या फिर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 से लेकर के 5, ये पोर्शन दिख रहा है माइनस ऑफ x माइनस 5 इंटू डी एक्स, और फिर माइनस कर दें 5 से लेकर के पोर्शन ऑफ 25 तक, ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू डी एक्स। और दूसरी मेथड हम क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, दूसरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि जो टोटल एरिया 1 से 25 हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं पोर्शन ऑफ पैराबोला 4 रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसमें से हम ये वाला ट्रायंगल या एरिया निकाल लें इस ट्रायंगल का। देखिए ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, जिसको हम A1 लिए हुए हैं। A1 में ये जो लेंथ है, ये लेंथ मिल जाएगी 4 और ये लेंथ मिल जाएगी 4, मतलब इसका एरिया हो जाएगा ये 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी दोनों 4 और माइनस एरिया ऑफ A2। तो एरिया ऑफ A2 हम ले रहे हैं, मतलब ये वाला एरिया ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो 1/2 बेस, तो इसका जो बेस है ये 25 माइनस करेंगे 5 तो ये जाएगा 20, और इसकी जो हाइट है ये भी कितना हो जाएगा 20। तो इसका एरिया हो जाएगा ये 1/2 20 इंटू 20। ज़्यादा बेटर होगा कंपेरिजन ये फर्स्ट वाला पोर्शन से, तो हम इसी से इसका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू हो जाएगा ये 4√2, मतलब 4x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये 1 से लेकर के 25 तक, माइनस ये हो गया 1 2 जा ये हो गया 8, और माइनस ये 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 200। इसको भी सॉल्व कर लें तो यहाँ मिल जाएगा ये 4 2 जा 8/3, और यहाँ 25 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पावर 3, मतलब 125 माइनस 1 और माइनस 208। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये टोटल आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पूरा सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 368/3। और देखें हमें वैल्यू क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 360/8। एक्चुअली जो क्वेश्चन था वो वैल्यू निकालना 3a की वैल्यू निकालना है, जो कि ये 368 आएगा। इसका आंसर क्या होगा, 368 होगा। ओके, इसका जो आंसर होगा वो 368। ओके, थैंक यू।